हेलो फ्रेंड, सिक्योरिटी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो होली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और इसके बाद अपने म्यूचुअल फंड्स के पोर्टफोलियो को या शेयर के पोर्टफोलियो को बहुत अच्छे से मैनेज करें। नेट एसेट वैल्यू की बात करेंगे, 16 रुपये का चल रहा है। एक साल में रिटर्न की बात करेंगे तो 49% का CAGR है और मैक्सिमम बात करेंगे तो 23% का CAGR इस म्यूचुअल फंड ने बना के दिया है। देखिए, शेयर मार्केट में क्या होता है, लगातार आपको इस तरीके का मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा। अभी जो वक्त चल रहा है वो इस तरीके का मूवमेंट चल रहा है, तो डेफिनेटली उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेंगे। आपको क्या करना है, जब भी मार्केट पॉजिटिव हो जाए आप चुपचाप बैठो, जब भी मार्केट नीचे गिरे आपका जो नेट एसेट वैल्यू यानी कि NAV होती है वो धीरे धीरे नीचे गिरती है। 5-10% की गिरावट पे आप अपनी SIP को या लमसम के लिए जो भी पैसा रखे हैं म्यूचुअल फंड को अल्टीमेटली आप टॉपअप कर सकते हैं। आज मैं आपके सामने HDFC मल्टी कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूं। गोपाल अग्रवाल साहब इस म्यूचुअल फंड को मैनेज करके चल रहे हैं। इनको बोलते हैं फंड मैनेजर। ठीक है, जो भी म्यूचुअल फंड को मैनेज करता है उसको बोलते हैं फंड मैनेजर। 3 महीने में रिटर्न की बात करेंगे तो 4% का एब्सोल्यूट रिटर्न है। 6 महीने में 17% का एब्सोल्यूट रिटर्न इन्होंने बना के दिया है। साल भर में 49% का रिटर्न इन्होंने बना के दिया है। फिलहाल इस म्यूचुअल फंड को 3 साल अभी नहीं हुए हैं, तो इस वजह से हमारे पास 3 साल का कोई डेटा अवेलेबल नहीं है। रिस्क म्यूचुअल फंड में आपका वेरिया रहता है, तो कृपया किसी भी म्यूचुअल फंड में किसी भी शेयर में पैसा डालने से पहले एक बार अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क कर लेना। HDFC मल्टी कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की बात करेंगे तो 12,231 करोड़ का असेट साइज है। इसके असेट साइज पे आप बिल्कुल मत जाना, क्योंकि HDFC के नाम से ही मैक्सिमम इन्वेस्टर्स बड़े आतुर हो जाते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा डालने के लिए। एक छोटा सा एक्सपेंस रेशियो चार्ज करके चल रहे हैं, जो कि केवल 0.53% का। अगर हम केवल एक्सपेंस रेशियो को टारगेट करें और इसके हिसाब से अगर हम रिटर्न देखें तो कहीं ना कहीं ये म्यूचुअल फंड एक डिसेंट कैटेगरी का है। 1.57% का एक छोटा सा कैश होल्ड करके चलते हैं। बेंचमार्क की बात करेंगे तो निफ्टी 500 मल्टी कैप 50-25-25 टोटल रिटर्न इंडेक्स को ये बेंचमार्क की तरह फॉलो करते हैं। एक साल के अंदर निकलने की कोशिश करोगे तो अलग से 1% का एग्जिट लोड आएगा। किन किन सेक्टर्स में पैसा पड़ा हुआ है, तो देखिए इन्होंने सबसे ज़्यादा जो टारगेट किया है वो किया है फाइनेंशियल सेक्टर को टारगेट। बड़ी बड़ी जो दिग्गज AMCs होती हैं वो मैक्सिमम जिस सेक्टर को चुनते हैं वो रहता है फाइनेंशियल, ऐसा मैंने फिलहाल अभी तक देखा है। टेक्नोलॉजी, कैपिटल गुड्स, ऑटोमोबाइल, एनर्जी सर्विसेज, मटेरियल, हेल्थ केयर, केमिकल, कंज्यूमर स्टेपल्स, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, कंस्ट्रक्शन, मेटल्स एंड माइनिंग, कम्युनिकेशन, इंश्योरेंस और टेक्सटाइल, ये कुछ सेक्टर हैं जहां पर इन्वेस्टर्स का पैसा पड़ा हुआ है। किन किन शेयर्स के अंदर पैसा है, तो देखिए HDFC बैंक, ICICI बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन्फोसिस, कोफोर्ज, SCL टेक्नोलॉजी, लार्सन एंड टूब्रो, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, एक्सिस बैंक, मैक्स हेल्थ केयर, टाटा मोटर्स, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय एयरटेल, इंडसइंड बैंक, SBI लाइफ इंश्योरेंस, चैलेट होटल, JSW इंफ्रास्ट्रक्चर, द इंडियन होटल्स, सन फार्मास्यूटिकल, अंबुजा सीमेंट, वेजोवियस इंडिया, ITC, अपार इंडस्ट्रीज, कल्पातारू प्रोजेक्ट, कूल इंडिया, टाटा कम्युनिकेशन, एस्कॉर्ट क्यूबटा, NTPC, अपोलो टायर्स, पावर फाइनेंस, PFC, अल्ट्राटेक सीमेंट, एम्फेसिस, सेंट्रम इलेक्ट्रॉनिक। इसके बाद जिन शेयर्स के अंदर पैसा पड़ा हुआ है तो देखिए श्रीराम फाइनेंस, बैंक ऑफ बड़ौदा, फाइव स्टार बिजनेस फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, परसिस्टेंट सिस्टम्स, यूनाइटेड स्पिरिट, मारुति सुजुकी, फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस, ऑयल एंड नेचुरल गैस, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन, REC, वोल्टा, सिप्ला, एम्बेसी, ऑफिस पार्क्स, REIT, द फेडरल बैंक। ये कुछ शेयर हैं जहां इन्वेस्टर्स का पैसा पड़ा हुआ है इस म्यूचुअल फंड में। अगर अभी तक आपने इन्वेस्ट नहीं किया तो एक बार कोटक मल्टी कैप फंड, HSBC मल्टी कैप फंड, ITI मल्टी कैप फंड, इनका रिव्यू आप जरूर चेक कर लेना। ऑल इन ऑल अगर म्यूचुअल फंड की बात करें तो डिसेंट है। एक्सपेंस रेशियो ऑलमोस्ट 0.5% का है। असेट साइज बहुत बड़ा है। एक साल का एग्जिट लोड भी लगाया है। रिटर्न उस हिसाब से देखेंगे तो एक साल में 49% का है। 3 महीने में 6-7% का रिटर्न दिया है। 4-5% का जो रिटर्न दिया है वो सफिशियंट है। और मल्टी कैप कैटेगरी के हिसाब से आपको पता होना चाहिए कि सेबी की तरफ से स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस हैं कि 25% स्मॉल कैप, 25% मिड कैप और 25% लार्ज कैप में पैसा होना ही चाहिए। साथ ही साथ 25% फंड मैनेजर की सुविधा के ऊपर है, वो जहां भी पैसा लगाना चाहे। तो जनरली क्या करती हैं, मिड कैप और स्मॉल कैप की तरफ जो फंड मैनेजर्स होते हैं वो रुक करते हैं। यही फ्लेक्सी कैप कैटेगरी को थोड़ा सा अलग बनाता है मल्टी कैप से, कि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में टोटली फंड मैनेजर की स्वेच्छा पर डिपेंड करता है कि वो कहाँ पैसा डालना चाहता है। जनरली फंड मैनेजर कोशिश करता है कि वो लार्ज कैप में पैसा मैक्सिमम स्टेक डिप्लॉय कर दे। HDFC AMC की बात करेंगे, 6,27,955 करोड़ का असेट अंडर मैनेजमेंट है टोटल। ये 151 स्कीम को मैनेज करके चल रहे हैं। बहुत बड़ी AMC है, बहुत बेहतरीन फंड है। स्कीम इसकी बेहतरीन है। 151 स्कीम है। बहुत बड़ा हाउस है एक्चुअली HDFC। चलिए यहीं से वीडियो को विराम देंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। होली की अगेन आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत